आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरातन के एकादशमान शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री जितेंद्र कुमार स्वामी को वंदन। उपस्थित संत श्रोतागण, हम 2 दिनों से श्रावक के व्रतों के ऊपर सुन रहे हैं। श्रावक के व्रत जिसको धारण करके श्रावक एक जीव अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है। भगवान ने 3 भेद दिए, व्रति, अव्रति और व्रताव्रति। श्रावक व्रताव्रति की श्रेणी में आता है। वह संपूर्ण व्रतों को तो धारण नहीं कर पाता, किंतु अंश रूप में अपना सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को, नियमों को धारण करता है। तो श्रावक उन्हें धारण करे, उन्हें आचरित करे, यह सभी को प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है। अब मैं मुनि अनुशासन कुमार जी से कहूँगा कि वे श्रावक व्रत पर एक गीत प्रस्तुत करें। मुनि अनुशासन कुमार जी। श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत धारो, निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो, जैनागम रे विचारो रे। श्रावक व्रत धारो, क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर, मानव भव मत हारो रे। श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत धारो। अव्रत नाला है दग चाला, रोकन मार्ग बारो रे। श्रावक व्रत धारो, आत्म रूप तालाब नावशु, करण करम जल न्यारो रे। श्रावक व्रत धारो, निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो, हिंसा विथत विषय, हिंसा विथत अदत्त विषय रस, लोभ क्षोभ कर नारो रे। श्रावक व्रत धारो, निज मंदिर में है तस्कर, खोज मिटावन आरो रे। श्रावक व्रत धारो, निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो, ईर्ष्या द्वेष असूया मत्सर, मेटन क्लेश करारो रे। श्रावक व्रत धारो, कलुषित हृदय कलहशु दूषित, अपनी वृत्ति सुधारो रे। श्रावक व्रत धारो, मुक्ति महलरी पंचम पेड़ी, नेड़े
कड़ी नजर निहारो रे श्रावक व्रत धारो महावीर संतान स्थान थे कायरतान स्वीकारो रे श्रावक व्रत धारो निरयतिरय गति निगम निरोधो व्यंतर असुर विसारो रे श्रावक व्रत धारो ज्योतिष ऊपर वैमानिक सुर सीधा डेरा डारो रे श्रावक व्रत धारो धन्य जघन्य समय शिव संभव तीन भवानी स्तारो रे श्रावक व्रत धारो आत्मानंद अमंद अपूरब व्रत वैभव विस्तारो रे श्रावक व्रत धारो त्याग नाग नहीं सिंह बाग नहीं माग नहीं भयवारो रे श्रावक व्रत धारो हृदय विराग भाग जागरणा क्यों कांपे दिल थारो रे श्रावक व्रत धारो निज जीवन धन संभारो रे श्रावक व्रत धारो चित्त प्रधान पुण्यो श्रावक श्रावक कुल उजियारो रे श्रावक व्रत धारो आनंदादि उपासक वर्णन सप्तम अंग सुप्यारो रे श्रावक व्रत धारो शंख पोखली सूत्र भगवती सुलसा नाम चितारो रे श्रावक व्रत धारो सती चेलना जबर जयंती जो निज जीवन तारो रे श्रावक व्रत धारो भिक्षु रचित 12 व्रत चौपी विस्तृत रूप विचारो रे श्रावक व्रत धारो द्रग गोचर अथवा श्रुति गोचर कर कर आत्म सुधारो रे श्रावक व्रत धारो 1999 वर्ष चूरू पावस प्यारो रे श्रावक व्रत धारो प्राणाधिक निज व्रत संपतन तुलसी सदा रुखारो रे श्रावक व्रत धारो निज जीवन धन संभारो रे श्रावक व्रत धारो
क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे श्रावक व्रत धारो श्रावक व्रत धारो जैनागम रे सविचारो रे श्रावक व्रत धारो। श्रावक व्रत जिसे धारण कीजिए, श्रावक व्रत धारो। श्रावक व्रत ऐसे व्रत है, ये व्रत उपासना और नैतिकता दोनों का समन्वय है। ये व्रत भोगोपभोग का सीमांकन का एक मार्ग है, उपभोगवादी संस्कृति पर नियंत्रण है। और आज हम जो देखते हैं पर्यावरण, जिसके विरुद्ध इतना कार्य चल रहा है, पर्यावरण दिनों दिन नष्ट होता जा रहा है, उसकी सुरक्षा का एक ऐसा कवच है जो कभी टूटेगा नहीं। इस महान व्रतों को धारण करें, इन महान व्रतों की हम प्रेरणा लें और अपने अस्तित्व की भी रक्षा करते हुए, अपने अस्तित्व को प्राप्ति करते हुए हम प्रकृति और सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अब मैं इन 12 व्रतों के आगे के विश्लेषण के लिए निवेदन करूंगा जितेंद्र कुमार जी स्वामी से कि वे इसके आगे के व्रतों पर विश्लेषण करें, जिससे जनता इसे समझ करके आगे से आगे अपना उत्थान का कार्य कर सके। निवेदन जितेंद्र कुमार जी स्वामी। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वीतराग प्रभु भगवान महावीर को वंदन। संयम जीवन प्रदाता परमाराध्य परम पूज्य परम पावन आचार्य श्री महाप्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। अंतः विराजमान मम जीवन निर्माता, निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी सभक्ति वंदना। यहाँ मेरे सामने उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से 12 व्रतों की चर्चा को सुनने वाले समस्त श्रोतागण, अभी पिछले 2 दिनों से हम 12 व्रतों के बारे में सुन रहे हैं। उनका स्वरूप कैसा है, उनके क्या क्या अतिचार हैं, इनके बारे में हम सुन रहे थे। 5 अनुव्रत का विवेचन हमने कल तक सुना। इसके पश्चात 3 महत्वपूर्ण जो व्रत हैं, जिन्हें गुणव्रत कहा जाता है, उन गुणव्रतों में पहला गुणव्रत है दिग परिमाण व्रत। व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है। प्राय अधिकांश लोगों का एक चिंतन होता है कि हम घूमने जाएं। पर्यावरण को देखने के लिए हो सकता है, कोई विशिष्ट स्थान के प्रति आकर्षण हो सकता है, किसी न किसी रूप में घूमने का इच्छा व्यक्ति के मन में सहज उत्पन्न होती है। तो उस दृष्टि से भी श्रावक के लिए संयम की प्रेरणा दी गई है। इस छठे व्रत अर्थात दिग्विरति के दिग दिशा व्रत के रूप में श्रावक के लिए कहा है कि वह अपने दिशाओं का भी सीमाकरण करे। इससे 2 बातें होती है। पहली बात, अनावश्यक घूमने का विचार ही मन में नहीं आए।
पहला फायदा। दूसरा जो फायदा बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है जिसके बारे में लिखा गया है, 5 अनुव्रत धारता मोटी बांधी पाल, छोटा री अव्रत रही पाप आवे दो चाल, 3 अव्रत ने मेटवा पहिलो गुणव्रत देख, दिशि मर्यादा मांडने टाले पाप विषेक। ये 5 अनुव्रतों में व्यक्ति ने अनेक अनेक अव्रत का उन्होंने रोक लिया, व्रत को अपने आप में सीमित कर लिया, किंतु क्षेत्र की दृष्टि से उसका अव्रत संपूर्ण रूप से जग रहा है। जहाँ व्यक्ति नहीं जा रहा है वहाँ का भी क्षेत्रगत अव्रत उसके पाप रूप में बंधन बंध रहा है। उस क्षेत्रगत पाप का बंधन पूर्ण रूपेण रोकने के लिए ये 6ठा अनुव्रत, पहला गुणव्रत दिशि परिमाण के रूप में आया है। जैसे व्यक्ति ने त्याग किए हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, अरुण विचार का सेवन नहीं करूँगा, इच्छाओं का परिमाण कर लिया, किंतु कहाँ तक? लोक बहुत बड़ा है। यदि क्षेत्र की दृष्टि से देखें, जैन भूगोल की दृष्टि से देखें, जो लोक बहुत विस्तार संपन्न है, हालांकि अलोक के सामने लोक बहुत छोटा है, किंतु आखिर सीमा नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हर दिशाओं की दृष्टि से वह सीमाकरण करे। जितना सीमाकरण करेगा उससे अतिरिक्त जितना भी ये जो 5 अनुव्रत संबंधी जो पाप अव्रत का था वो वहां से भी रोक लेगा। ये बड़ा एक लोक मान ले। अब पता है मैं अपने पूरे जीवन में इस परिधि से अधिक जा ही नहीं रहा हूं, जाने की संभावना भी नहीं है। यदि मन में चिंतन आ जाए तो इस पूरे कमरे जितने पाप तो क्यों लगाऊं, इतना अव्रत क्यों पालूं? 6ठे व्रत का ये मूल हार्द है इस सीमा, क्षेत्रगत सीमा का सीमाकरण करना। स्वरूप के बारे में बताया गया है, दिशा व्रत 6ठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निसेवन का त्याग अपनी राय से, 1 करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशाव्रत परिमाण की धारा बहे। 6 दिशाएं, दिशाएं 10 भी मानी गई है, पर मुख्य रूप में यदि देखा जाए तो 6 दिशा हैं, ऊर्ध्व अधो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 6 दिशाओं में आवागमन करने का त्याग कर देना ये इसका हार्द है, क्योंकि इन जितनी दिशाओं से सीमित की है उस सीमा के बाहर समस्त रूप में 5 आश्रमों का वो त्याग कर सकता है। तो यह इसका हार्द है, हम अपने दिशाओं का सीमाकरण करें। किंतु एक बात ध्यान देने की बात है, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति इस 6ठे व्रत को स्वीकार करने का इच्छुक हो, वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के लेना चाहिए। क्योंकि आज बात चल रही है चंद्रमा पर जाने की या मंगल ग्रह पर जाने की भी चल रही है। फिर दिशाव्रत लेने के बाद में उसके मन में यह इच्छा नहीं जाना चाहिए मैंने कहाँ तक त्याग किया, अब मैं इसको बढ़ा लूँ क्या। त्याग लेते समय व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, त्याग लेने के बाद सोचने का कोई दूसरा विचार आना ही नहीं चाहिए। त्याग लेते समय आगे का, पीछे का, भविष्य का समस्त रूप में चिंतन कर लेना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जितना सीमाकरण करेंगे उतना लाभ मिलेगा। इस व्रत के भी 5 महत्वपूर्ण अधिचार हैं। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में
गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। जितना जितना उसने व्रत लिया है, जितना सीमाकरण किया है, उसके अतिक्रमण करने की भावना आ जाए, उसका यह अतिचार माना जाएगा। उर्दू में रखा कि 500 योजन जाना है, अधो में रखा है कि 400 योजन जाना है। जितना उसने सीमाकरण किया है, उसके अतिरिक्त जाने की इच्छा करना, यह इसका अतिक्रमण है, अतिचार है। तो श्रावक के लिए ये 5 अतिचार भी जानने योग्य हैं कि चौथा ऊर्ध्वदिक परिमाण, अधोदिक और तीर्यक दिक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को तीर्यक दिशा के अंतर्गत मान लिया गया। तो तीसरा अतिचार हो गया तीर्यक दिशा। चौथा अतिचार है घटाकर सीमा कहीं पर अभिवृद्धि की, कि जाना था, आपने रखा था मेरे को ईस्ट में जाना है 300 किलोमीटर, और अचानक कोई काम आ गया, मुझे जाना है ईस्ट में 400 किलोमीटर, क्या करेगा? एक काम करता हूँ, वेस्ट का मैं ईस्ट में जोड़ लेता हूँ। इस प्रकार जो घटाकर क्षेत्र की अभिवृद्धि करने की जो विचार है, यह इसका अतिचार है। तो श्रावक को इस अतिचारों से को भी बचना चाहिए। और 5वां अतिचार है विस्मरणवश, कई बार त्याग ले लेता है, फिर त्याग भूल जाता है। इस अवस्था में यदि वो सीमा के अतिरिक्त जाने की कोशिश की प्रेरणा विचार कर रहा है, तो वह इस छठे व्रत का अतिचार माना जाएगा। तो हमने छठे व्रत को समझा। 7वां व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि 7वां व्रत रियल में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ये जीव इस संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। इस पदार्थ के युग में देखें, इस पदार्थ के चक्कर में देखें, कितने कितने जन्मों से इन पदार्थों का उपयोग करते हुए, परिभोग करते हुए, कई जगह ऐसा लगता है पदार्थ में बन गया है। तो उस पदार्थ में चिंतन से अलग होकर के आत्मा की तरफ जिस व्यक्ति के मन में ध्यान है, उसे ये 7वां व्रत जरूर समझना चाहिए। उपभोग परिभोग व्रत। उपभोग अर्थात एक बार काम में लिए जाने वाली चीज, परिभोग अर्थात बार बार काम आने वाली चीज। तो श्रावक के लिए उपभोग परिभोग व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। इसमें अनेक प्रकार की चीज़ों का वह त्याग करता है, सीमाकरण करता है, क्योंकि ये पदार्थ एक सीमित है। एक दृष्टि से देखें, पदार्थ सीमित है और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। व्यक्ति यदि संग्रह करता जाएगा, उपभोग करने की इच्छा मन में लालसा जागती जाएगी, तो वह दुखी बनता जाएगा। उपभोग परिभोग के असंयम के कारण वह आत्मा को भूल जाएगा, इंद्रिय की लोलुपता बढ़ जाएगी, पदार्थों के प्रति आसक्ति बन जाएगी। तो व्यक्ति को चाहिए पदार्थों पर आत्मा की राज रहे। आत्मा की राज के लिए उसे इस दूसरे गुणव्रत को स्वीकार करना चाहिए। कहा है, न हुआ तेरा असर मेरे ऊपर, मेरा असर हो गया तेरे ऊपर। पदार्थ का असर हमारी आत्मा पर हो जाता है। उस कारण से व्यक्ति इन पदार्थों में इतना आकृष्ट बन जाता है कि उससे वो छूट नहीं पाता। पूर्ण रूपेण तो श्रावक नहीं हो पाएगा, किंतु उसका सीमाकरण कर ले। उस सीमाकरण की दृष्टि से श्रावक के लिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत रखा गया है। उसका स्वरूप का जो वर्णन है हम सुनेंगे। भोग के साधन विपुल हैं, अतुल मन की लालसा,
लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम बढ़े। भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। भोग के साधन विपुल हैं, किंतु मन की लालसा अतुलनीय है। कहाँ कहाँ मन भटक जाता है, कहाँ कहाँ की इच्छा वो कर लेता है, और उस लालसा की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ में वह आसक्त बन जाता है। इनमें मुख्य रूप में खाद्य संयम, वस्त्र संयम और वस्तु का संयम, इनके भोग और उपभोग का संयम, ये सातवें व्रत का मूल हार्द है। खाद्य का संयम हो, वस्त्रों का संयम हो और वस्तुओं का संयम हो। तो उसमें 26 प्रकार की विधियां बताई गई है। 7वें अंग उपासक दशांग में बड़े अच्छे ये खोल के समझना चाहिए। प्रथम उल्लनिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो। दंतवन सीमित दतोनों का सहज संज्ञान हो। फलों की विधि तेल मर्दन और उबटन स्नान हो। वस्त्र की विधि विलेपन पुष्पाभरण पहचान हो। अगरु धूपन पेय बहुविध भक्ष घेवर आदि हैं, तथा ओदन सूप विधि अरु विगय विधि निरुपादि है। साक मधुरिम फल सरस भोजन उदक विधि गेय है। और विधि मुख वास वाहन शयन की आदेय है। पादुका व सचित्त विधि द्रव्यादि का सीमाकरण। अधिकतम उपभोग अरु परिभोग का हो परिहरण। त्याग मुझको जिंदगी भर एक करण त्रय योग से। मिला मौका साधना का किसी शुभ संयोग से। अपरिमित उपभोग से रहता मनुज संतप्त है। द्विधा भोजन कर्म से व्रत सातवां प्रज्ञप्त है। ये सातवां व्रत है, ये 2 प्रकार से बताया गया है कि मूल बात है संयम की चेतना बढ़े। तो ये 26 प्रकार बड़े महत्वपूर्ण हैं। उल्लनिया अर्थात अंगोछों आदि की विधि, कितने वस्तुओं का वो उपयोग करे। दंतवन दतोन आदि की भी विधि का संयम करें। पुराने ज़माने में मुख्य रूप में दतोन नीम की लकड़ी का हुआ करता था। आज तो अनेक तरह की दंतवन आ चुके हैं, उनका भी सीमाकरण होना चाहिए। जितना जितना सीमित सीमाकरण करेंगे उतना ही आपकी त्याग की चेतना बढ़ेगी, आपकी आत्मा के साथ नज़दीकी बढ़ेगी। फल का भी संयम करें, क्योंकि असीमित फल हैं। कई बार सोचता हूँ पुराने ज़माने में इतने फल नहीं हुआ करते थे। आज ट्रांसपोर्टेशन के कारण या कोल्ड स्टोरेज के कारण कितने कितने न जाने कितने फल हम खाने में काम में ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उनका भी सीमाकरण होना चाहिए। तेल मर्दन, जो मालिश करने के तेल आदि का, उनका भी सीमाकरण हो। उपटन स्नान आदि का भी हो। वस्त्रों का भी सीमाकरण होना चाहिए। ये वस्त्रों का सीमाकरण बहुत आवश्यक है। कई बार सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास हजारों तरह के वस्त्र हैं। ऐसे वस्त्र अलमारी की शोभा में रहते हैं। न जाने ऐसे ऐसे वस्त्र हैं जिनका उपयोग केवल एक बार ही जीवन में हुआ हो, पड़े रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीमाकरण नहीं है। किसी के पास 500, किसी के पास 1000, काम क्या आएंगे? अरे मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने इतने तरह के वस्त्र बनते जा रहे हैं, लोग खरीदते जा रहे हैं और संग्रह करते जा रहे हैं। साड़ी एक खत्म हुई नहीं, दूसरी चाहिए। एक पैंट शर्ट खत्म हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा लाने की तैयारी रहती है। कोई शादी फंक्शन आ गया, हमें तो पुराना नहीं पहनना, नया चाहिए। नए लोग देखेंगे क्या? आखिर तो आप वही हो, कोई अलग होने वाले थोड़ी हो।
किंतु भीतर में लालसा रहती है, नया दिखने की इच्छा रहती है, चाह रहती है। इस कारण से वह असीमित की तरफ आगे बढ़ जाता है। वस्त्रों का भी संयम करें। श्रावक के लिए कितनी सीमा से अधिक वस्त्र, इस साल से ज़्यादा नहीं लूँगा, एक छोटा सा संयम कर लें, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। विलेपन का, पुष्पाभरण का, अगरु धूपन आदि का, पेय का, भक्ष्य मिठाई आदि का, ओदन अर्थात चावल आदि का, धन धान्य आदि का, और विघय का भी संयम करें, सब्जियों का भी संयम करें, मधुरी फल का भी संयम करें, सरस भोजन का भी संयम करें, उदक पानी का भी संयम कर सकता है। हमें जो 7वां अंग उवास दशाओं में प्राप्त होता है कि आनंद समुपासक ने पानी का भी नियम लिया कि मैं केवल वर्षा के पानी के अतिरिक्त कोई पानी नहीं पीऊंगा। त्याग करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना जितना संयम करेंगे उतना लाभ मिलेगा। मुखवास का, वाहन का, सेनासन का, चप्पलों का करें। कितनी बड़ी बात, छोटी सी चीज़ का भी देखें आप। कई बार देखते हैं घरों के आगे देखा जाता है, कई बार घरों में जब जाना पड़ता है गोचरी में, घर के बाहर लंबे एकदम सैकड़ों तरह के जूते पड़े। अरे भाई क्या है, काम क्या आएंगे? नहीं, ये खेल का अलग है, ये घूमने का अलग है, ये दोस्तों के साथ का अलग है, पार्टी का अलग है, मीटिंग का अलग है। अरे क्या करेंगे क्या आखिर? किंतु जब व्यक्ति असीमित की तरफ होता है, सीमा नहीं होती है, तो वह नए 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 प्राप्त करने के लिए, आजकल तो ऑनलाइन का युग है, घर बैठे ऑर्डर दिया, पापा फलते रहे, पापा का पेमेंट लगता रहता है, नई चीज़ आती रहती है। सीमाकरण होने का तो सहज ही भीतर में शांति रहेगी। एक बात ध्यान रखें, जहाँ असीमित है वहाँ दुख होना भी निश्चित है। तो श्रावक को उपभोग परिभोग आदि जो सामग्रियाँ हैं उनका भी सीमाकरण करना चाहिए। जितना वह सीमित करेगा उतना उसे लाभ मिलने वाला है। इस उपभोग परिभोग के 20 अतिचार हैं। 12 व्रतों में लगभग अधिकांश व्रतों के 5 अतिचार भगवान ने बताए, किंतु इस 7वें व्रत के रूप में 5 तो भोजन के संबंधित और 15 कर्मादान के संबंधित। ये बड़े महत्वपूर्ण अतिचार हैं जो श्रावक के लिए जानने योग्य हैं, समाचरण करने योग्य नहीं हैं। टालने अतिचार भोजन के यथा अनिवार्य है, तथा कर्मादान 15 कर्मतः परिहार्य है। 5 जो अतिचार हैं उपभोग परिभोग व्रत के, वह भोजन संबंधी है। पहला व्रत है, पहला अतिचार है सचित्ताहार वर्जन। कर सचित्ताहार वर्जन, भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। श्रावक को जब उपभोग परिभोग व्रत का वो सीमाकरण करता है, उसमें भोजन संबंधी जो ये 5 महत्वपूर्ण अतिचार है, बड़े महत्वपूर्ण हैं कि इनका ज्ञान करने से उसका जो व्रत है वह पुष्ट हो जाएगा। पहला है सचित्तहार वर्जन। श्रावक के लिए जो 12 व्रती श्रावक बनता है वो कैसे एक जीवित जीव को सीधा अपने मुंह में डाल दे, नहीं, उसके लिए कहा है वह सचित्र हार का वर्जन करे, सचित्र फल सब्जी नहीं खाए, सचित्र पानी नहीं पिए, सचित्र नमक आदि का उपयोग भी नहीं करे, सचित्र अग्नि का उपयोग भी नहीं करे, सचित्र वनस्पति का उपयोग नहीं करे। तिरस्कार का उपयोग तो वैसे नॉर्मली होना ही नहीं है, किंतु 5 स्थावर जो हैं उनमें वायु का छोड़ दें, 4 जो महत्वपूर्ण स्थावर जिनका उपभोग वो करता है उनमें सचित्र अवस्था में नहीं ले। इसके त्याग होने से सहज ही व्यक्ति साधु को व्रत निभाने के लिए भी योग्य बन जाता है। सचित्र का त्याग है, आप कच्चा पानी नहीं पिएंगे तो आप क्या करेंगे, पका करेंगे,
पीने के लिए बिना पानी चलेंगे नहीं। तो आपने पक्का किया, वह पानी अपने लिए बनाया, उसकी भावना भाने से आप साधु को दान देने के अधिकारी बन जाएंगे। सचित्र खाने का त्याग है तो सहज अचित रहेगी और साधु को व्रत निभाने का मौका आपको मिलेगा, और सहज ही एक जीते जागते जीव को अपने गले उतारने में स्थिति नहीं बनेगी। तो श्रावक के लिए पहला अतिचार बताया है सचित्ताहार। दूसरा महत्वपूर्ण अतिचार बताया है सचित्त प्रतिबद्ध आहार नहीं करे। साधु को, श्रावक के लिए सचित का त्याग, सचित का तो वर्जन होना ही चाहिए। सचित प्रतिबद्ध चीज हो, जैसे अब फल आया, फल को डायरेक्ट खाने लग गए, अरे इसमें भी जीव हैं, बीज हैं। यदि बीज सहित हैं तो वह सचित से प्रतिबद्ध है। श्रावक को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा और चौथा जो है बिन पका या अध पका जो औषधि है, औषधि अर्थात एक फसला पौधा आदि, गेहूं आदि, चावल आदि, जो भी एक बार में जो पक जाती है, ऐसे पौधे आदि हैं, उनको औषधि कहा गया है। यहाँ पर बिन पके या अन पके, अध पके जो धान्यादि हैं यदि खाने में लिए जाते हैं, खाने की प्रयास किया जाता है, तो वह इसका अतिचार माना गया है। और पांचवा महत्वपूर्ण अतिचार है जो उचित, जिनमें फेंकना बहुत पड़ता है, खाने की मात्रा कम और फेंकना बहुत ज़्यादा पड़े, हिंसा बहुत ज़्यादा, तृप्ति के साधन कम, ऐसे जो चीज़ें हैं उनका भी उपभोग श्रावक न करें, ताकि उसका उपभोग परिभोग परिमाण व्रत मजबूत रहे, सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ जो अगले जो 15 अतिचार हैं, जिन्हें 15 कर्मादान कहे गए हैं, बड़े अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए, क्योंकि श्रावक है बिना व्यवसाय के नहीं चला पाएगा। आजीविका तो करना पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा। व्यापार अपने आप में एक दोष का कारण माना गया है, किंतु एक बात ध्यान रखें, महाआरंभ और महापरिग्रह वाला, अल्पारंभ और महाआरंभ दो शब्द आते हैं। श्रावक को ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिससे महान आरंभ की संभावना हो। इस दृष्टि से ये 15 अतिचार कर्मतः श्रावक के लिए वर्जनीय माने गए हैं। उनका स्वरूप बताया, बड़ा अच्छा सुंदर विवेचन किया गया है। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, सकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केस का वाणिज्य जो बहुभांत का, यंत्र पीलन कर्म ले लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। ये 15 कर्मादान बड़े ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये महाआरंभ और अल्पारंभ की जो बात है, इसमें समय समय पर परिस्थितियां के अनुरूप आचार्यों ने विभिन्न तरह के मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। कभी किसी समय में जो चीज़ महाआरंभ हुआ करती थी वह किसी परिस्थितियों में अल्पारंभ में बन जाती है। किसी समय जैसे अल्पारंभ माना गया होगा, समय के परिस्थिति के अनुरूप वह महाआरंभ भी बन जाती है। महाआरंभ अल्पारंभ का यदि संक्षेप में वर्णन किया जाए, संक्षेप में समझना चाहिए कि जिस व्यवसाय से आर्द्र और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति ज़्यादा होने की संभावना हो, वह आरंभ समारंभ, वह व्यवसाय महाआरंभ की कोटि में आना चाहिए। जो व्यवसाय से आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान की कमी की अनुस्थिति रहती हो उसे अल्पारंभ, हालांकि व्यवसाय करेंगे तो आरंभ तो होना ही होना है। जैसे खेती को लेकर देख लें, कहीं आचार्यों ने खेती को महाआरंभ माना है, कहीं लोगों ने जैसे मध्यकाल में आचार्य जिनसेन ने खेती को महाआरंभ नहीं माना है, कहीं आचार्यों ने ब्याज के धंधे को अल्पारंभ माना है,
कहीं कहीं किन्हीं आचार्यों ने ब्याज के धंधे को महाआरंभ भी माना है। तो महाआरंभ और अल्पारंभ ये व्यक्ति अपने विवेक से समझ लेना चाहिए। जो 12-15 प्रकार बतलाए हैं उसका मूल हार्द यह है कि श्रावक को जो आर्त और रौद्र ध्यान बढ़ाने वाले कर्म हैं उनसे बच, और मुख्य रूप में हिंसा से एकदम जनित जो कर्म है उनका वर्जन करना चाहिए। तो पहला है अंगार कर्म। कोयला आदि का निर्माण करने से विपुल तेजस्काय की हिंसा की संभावना रहती। प्रति समय कंटिन्यूअस कई दिनों तक अग्निकाय का महाआरंभ होता है, तो ऐसा कर्म श्रावक को वर्जनीय है। जंगल वन जो काटने का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं वर्तमान पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जंगल कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? आदमी की आवश्यकता असीमित बनती जा रही है, आकांक्षाएं असीमित बनती जा रही हैं। उस कारण से वन को काटना श्रावक के लिए कहा है। श्रावक ऐसा व्यवसाय नहीं करें जिससे जंगल काटने पड़ जाएं। तीसरा है सकट। पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, जिसका ये सकट कर्म है। वर्तमान में हो सकता है ट्रक आदि के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन संबंधी जो है वह भी इस कर्मादान के अंतर्गत माना गया है। चौथा है भाटक, भाड़े पर देना, चाहे गाड़ी हुई कोई भी तरह की चीज़ भाड़े पर दे करके व्यवसाय करना है, वह भी इसके अंतर्गत माना है। पांचवा है स्फोटक। स्फोट कर्म का विस्फोट आदि करके जो भूमि से जो खनिज आदि तत्व निकालने का काम है, मार्बल आदि का काम है, कोई भी तरह का जो विस्फोट करके यदि निकाले जाते हैं वह व्यवसाय भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। पांचवा दांतों का बड़ा व्यवसाय हुआ करता था। हाथी दांत आदि तो एक तरीका है, दांत की दृष्टि से भी कई दांतों का व्यवसाय हुआ करता था। श्रावक को इनका भी सीमाकरण करना चाहिए। लाख अनेक जीव जंतुओं से भरे होने के कारण उस लाख व्यवसाय को भी इस 15 कर्मादान के अंतर्गत माना है। रस शराब आदि का व्यवसाय करना, विष जहर का व्यापार करना। वर्तमान युग में देखें यदि कोई गुटखे का व्यापार, वो भी विष के अंतर्गत आ सकता है कि गुटखे के कारण वह जहर का ही व्यवसाय कर रहा है। न जाने उस गुटखे आदि के कारण कितने लोग, वह धीमा जहर बोला जाता है उसको, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। केश, बालों का भी बड़ा व्यापार हुआ करता है, चाहे भेड़ का आदि का हो चाहे मनुष्य के बालों का हो, यह भी एक बड़ा व्यापार है। श्रावक को चाहिए इस व्यवसाय का भी वह सीमाकरण करे। यंत्र पीलन कर्म, कोल्लू आदि के द्वारा जो यंत्र पीलन कर्म किया जाता था, वर्तमान में जो बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं जिसमें अनेक कलपुर्जों के द्वारा व्यवसाय किया जाता है, उनका भी श्रावक को वर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। निर्लांछन कर्म, पशुओं को बांध नपुंसक बनाने का एक बड़ा व्यवसाय हुआ करता है, वो उस व्यवसाय से भी श्रावक को बचना चाहिए। दवाग्नि दापनता, वन जलाना आदि, एक तो काटना होता है जो दूसरे अत्याचार माना है, एक है दवाग्नि दापनता, जंगल जला दिए जाए ताकि भूमि को उपजाऊ बनाना हो। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है श्रावक को वैसा कर्म भी नहीं करना चाहिए। सरत्रह तालाब शोषणता, तालाब आदि को सूखा करके, तालाब आदि में कितने पंचेंद्रिय प्राणी भी हो सकते हैं, उनको सोख करके यदि आप वहाँ व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे हो तो श्रावक को चाहिए ऐसा व्यवसाय भी बचें। और 15वां है असत्यजन पोषणता, असंयमी जीव का पोषण करना, वेश्या आदि का या पंचेंद्रिय आदि का असंयमित पोषण करना है, ये इस 15 कर्मादान का उल्लेख है। ये 15 कर्मादान में व्यवसाय में कहीं तो ये कहा गया है कि संपूर्ण रूप में इनका परिहरण होना चाहिए, पर आचार्य भिक्षु ने एक बात कही थी, यदि मैं गलती नहीं करूं, कि श्रावक के लिए इन 15 कर्मादानों में भी मर्यादा सहित हो तो साधु श्रावक को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा के अतिरिक्त इनका उपभोग नहीं करना चाहिए ताकि उसका लोभ पर कंट्रोल हो जाए। क्योंकि जहाँ लाहो तहाँ लोहो पवढ़ई,
जैसे व्यक्ति को लाभ होता जाता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, लाभ होने के साथ लोभ होता है और लोभ के चक्कर में वह अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें साथ में जोड़ता चला जाता है। एक काम हुआ नहीं दूसरा, आखिर असीमित करने से भी सुख की प्राप्ति कभी होने वाला नहीं है। तो श्रावक के लिए ये दूसरा जो गुणव्रत है वह इच्छा परिमाण का मुख्य रूप में इसका संवर्धन करने वाला है, पुष्ट करने वाला है। उपभोग परिभोग परिमाण का सीमाकरण करें और व्यवसाय में भी सीमाकरण करें। 8वां व्रत जो गुणव्रत में तीसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत, बड़ा सुंदर है। इस व्रत को समझना बहुत अपेक्षित है। 8वां व्रत है अनर्थक दंड से विरमन सदा, चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका होन आसेवन कदा, बंधकारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है, मत होकर क्रिया करना स्वप्रमादाचरित है, हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का, अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का, इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं, दो करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। ये जो 8वां है व्रत बड़ा सुंदर है, अनर्थ दंड विरमण व्रत। जो अनर्थकारी, दो शब्द हैं, अर्थकारी अनर्थकारी, जो अनर्थकारी हैं उनका वर्जन कर देना चाहिए। इस अनर्थ दंड के भगवान ने 4 प्रकार बतलाए हैं। पहला प्रकार है अपध्यानाचरित, अनिष्ट चिंतन, मन में कुछ दिखना, कुछ दिखाए, कुछ बोले कुछ, ये जो कपटपूर्ण चिंतन है ये अपध्यानाचरित है। आपने बगुले को देखा होगा। एक घटना आपको सुनाऊं। राम और लक्ष्मण वनवास में पंपा नदी के पास से जा रहे थे और वहाँ पर एक बगुला राम की नज़रों में पड़ा। एकदम धीरे धीरे एक पग ऊपर उठा रहा है, फिर नीचे रख रहा है। उस देख करके कवि ने काव्य की भाषा में बोला है, क्या मालूम राम जी ने देखा है नहीं देखा, कवि की कल्पना है। कवि कल्पना करके बोलता है, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बक परम धार्मिक मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बद संकया, कि देख लक्ष्मण इस पंपा सरोवर में देख, बके जो बगुला है कितना धार्मिक है, एकदम धीरे धीरे पग रख रहा है कि कहीं इसके पैरों से कोई जीव मर न जाए। ये बात उस तालाब में, उस सरोवर में एक मछली सुन रही है और कवि ने कल्पना की, कल्पना कर मछली के माध्यम से एक अच्छी बात, सुंदर बात बताई। बके किम वर्णते राम ये ना हम निष्कुलीकृत सहचारी विजानीयात चरित्रम सहचारी नाम। हे राम, आप किस बगुले की प्रशंसा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, इसी के कारण मैं आज अनाथ हो चुकी हूँ। दूर से दिखना अलग चीज है, जब साथ में रहता है वही व्यक्ति के सही चरित्र को समझ सकता है। तो मूल बात यह है, जो चिंतन है, ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, किसी को नीचा गिराने की भावना है, ये सारा क्या है? अनर्थ दंड है, अनर्थकारी है, ये आवश्यक नहीं है। व्यक्ति चिंतन करते करते कई बार कितने कितने विपुल पाप कर्म का बंधन बांध लेता है। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, उस समय क्या हो जाता है। और यदि कई बार तो ऐसे लोगों से मिलने का काम पड़ा जो केवल पाकिस्तान शब्द से ही यदि आ जाए तो चेहरे के सारे भाव भंगिमा बदल जाते हैं। अरे आप मन से कितने कितने कर्मों का बंधन बांध लेते हैं। मूल बात यह है, श्रावक को अनावश्यक जो कर्म बंधन के कारण है उनसे बचते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरा है प्रमादाचरित, जो प्रमाद के वशीभूत होकर वाले, प्रमाद के
दो बातें कह सकते हैं, तीन बातें कह सकते हैं, नशा, नींद और विकथा। इसके कारण व्यक्ति प्रमाद में आकृष्ट हो जाता है। नशा करने के बाद उसे भान नहीं रहता है वह क्या कर रहा है, क्या करने की स्थिति में है, क्या बोल रहा है। उस प्रमाद के आचरण से बचना है। नींद की अवस्था में, कई बार वो नींद की अवस्था में कितने मानसिक रूप में बंधन बांध लेता है, उसमें भी जागरूकता रहे। और विकथा, बिना मतलब की बातें करना, बिना मतलब की बातों के कारण अनावश्यक रूप में पाप कर्मों का बंधन बांध लेता है। वह इस अनर्थ दंड का दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है हिंस्र प्रदान। हिंस्र प्रदान अर्थात जो शस्त्रों का आदान प्रदान करना है, उनका निर्माण करना है, उनका व्यवसाय करना है, वह अनर्थकारी है। श्रावक को चाहिए ऐसे व्यवसाय को, ऐसे जो हिंसा के प्रदान करने वाले शस्त्रों का है, उनका न तो व्यवसाय करें, न वितरण करें और न निर्माण करने का प्रयास करें। और चौथा है महत्वपूर्ण, पाप कर्मोपदेश। पाप कर्म का उपदेश, पापकारी प्रवृत्ति का उपदेश देने का जो प्रकार है वह इस अनर्थ दंड है। चोरी करने की प्रेरणा देना, ये जो चिंतन है, ये जो 8वां व्रत है, यह बहुत सारे कर्मों के बचन का कारण बनता है। श्रावक को चाहिए इस 8वें व्रत में अनर्थकारी जितने कर्म हैं उनका वह वर्जन कर दे, ताकि उसकी आत्मा अच्छी बन जाए। इस 8वें व्रत के भी 5 महत्वपूर्ण अतिचार हैं। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। ये 8वें व्रत के 5 अतिचार। पहला है कंदर्प अर्थात काम वासना को उद्दीपन करने वाली वार्तालाप करना, इसका विस्तार से वर्णन करना, यह श्रावक के लिए अनर्थकारी है। श्रावक को ऐसा अनर्थकारी काम नहीं करना है। दूसरा है भान चेष्टा, हंसाने के लिए किसी को अपना चेहरा बदला करके, ये एक बड़ा ही विचित्र स्थिति हो जाती है कई बार। उस कारण भांड चेष्टा अर्थात नट के रूप में चेष्टा करना श्रावक के लिए वर्जनीय मानी गई है। कोत्कुच्य इसका दूसरा हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण अतिचार है वाचालता। श्रावक को वाणी पर भी कंट्रोल करना चाहिए। वाणी का संयम रहेगा तो सहज ही उसके अनर्थकारी पाप कर्मों का बंधन रुक जाएगा। जो मुखर होता है, बोलने में जब ध्यान नहीं रहता है, तब क्या बात बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, उसके कारण भी अनेक अनर्थकारी प्रवृत्ति हो सकती है। श्रावक को इस तीसरे अतिचार का भी वर्जन करना चाहिए। चौथा अतिचार है संयुक्त अधिकरण। शस्त्रों के पुर्जों का संयोजन करना, अलग अलग पड़े हैं उनका संयोजन करने का, ये इससे अनावश्यक हिंसा की चेतना बढ़ेगी। तो श्रावक को इस चौथे अतिचार का भी वर्जन करना चाहिए। और 5वां है उपभोग परिभोग का अतिरेक होना। जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में जिसने उतना जितने सीमा की है, उसका यदि अतिरेक करने लग जाए तो वह अतिरेक के कारण भी अनर्थ दंड बनने की स्थिति में हो जाता है। कल की चिंता करे न मुनिवर, क्योंकि सीमाकरण तो किया हुआ है, किंतु 7 पीढ़ियों की चिंता के चक्कर में कई बार उस संग्रह की वृत्ति में आगे बढ़ जाता है। तो श्रावक को चाहिए कि उपभोग परिभोग व्रत का भी अतिरेक नहीं हो। ये इस 8वें व्रत के 5वां अतिचार है। ये 3 गुण व्रतों की चर्चा हो गई। और 12 व्रतों में देखें तो ये जो प्रथम 7 हैं, प्रथम 8 हैं, प्रथम 5 हैं, वह त्याग करने हैं, त्याग करने की पुष्टता वाले हैं। जो 3 हैं वह उनका पुष्ट करने वाले हैं। और जो अंतिम 4 हैं शिक्षा व्रत, जिसमें आचरणात्मक ध्यान दिया गया है, श्रावक का आचरण अच्छा बने, क्योंकि आचरण से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस आचरणात्मक या शिक्षा व्रत के रूप में
जो 9वां व्रत है उसका नाम है सामायिक। सामायिक अर्थात समता की साधना करना। लाभा लाभे सुहे दुहे जीविये मरने तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ अलाभ में, निंदा प्रशंसा में, मान अपमान में समता की चेतना बनी रहे, यह सामायिक का मूल हार्द है। हालांकि सामायिक 48 मिनट के लिए की जाती है। सावध्य योग का त्याग किया जाता है। सावध्य योग अर्थात 18 पाप कर्म का त्याग। प्राणातिपात, निशावात, जो 18 पाप हैं इनको कई भागों में बांट सकते हैं। जिसे पहले 5 जो हैं वह प्राणातिपात आदि का, इनका एक वर्ग बन सकता है। जो उस अगले 4 हैं क्रोध, माया, लोभ, इन 4 को राग और द्वेष के अंतर्गत 6 को मान लें तो कषाय के अंतर्गत मान सकते हैं। और कलह, अव्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवाद, जो अगले 4 हैं उनको एक कैटेगरी में मान सकते हैं कि कलह के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण दोषारोपण करना, पेशून्य चुगली करना, और पर परिवाद निंदा अपवाद फैलाना, ये जो पापकारी प्रवृत्ति है उसका भी त्याग होता है। फिर अरति रति। अरति रति का अर्थ है अरति रति। अरति मतलब रति मतलब सुख। असंयम के प्रति यदि रति हो रही है तो वह भी दुख का कारण है। और असंयम के प्रति आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, वह अरति हो गई। अर्थात संयम के प्रति जो प्रमाद की भावना आ रही है वह अरति है, और रति के प्रति जो सांसारिक सुख है उसके प्रति आसक्ति की भावना आ रही है तो वह रति हो गई। अरति रति का भी त्याग करे। और 17वां व्रत है माया निशा। 17वां पाप है माया निशा, झूठ और मिषापूर्ण वाणी, इसका वर्जन करे, इससे भी पापकारी प्रवृत्ति होती है। और 18वां जो पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन जो पाप है ये बड़ा महत्वपूर्ण पाप है, इसको समझना चाहिए। ये निश्चित रूप में दृष्टि से संबंधित है। आप लोगों ने सम्यक दृष्टि के संबंध में इसका वर्णन सुना होगा। मिथ्यात्व रूपी जो पाप लगने वाला है वो इससे अंतर्गत आता है। तो श्रावक को सामायिक में 18 पाप का वर्जन करना होता है ताकि उसकी सामायिक सावध्य योग का त्याग करके आत्मा की आराधना करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो सामायिक के स्वरूप के बारे में मैं पद्य का उच्चारण कर लूँ, उसके बाद जैसे अनुकूलता होगी इसका विवेचन किया जाएगा। नवम व्रत सावध्य योगो से विरति समतामयी, 2 करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं बहोदधि से तरूं। श्रावक को इस 9वें व्रत में सामायिक में इसका स्वरूप के बारे में हम आगे विस्तार से सुन पाएंगे। क्रमशः 12 व्रतों का हम कल संभवतया इसको संपूर्ण करने का भाव है। आज इसी के साथ यहाँ पर संपन्न करना चाहूँगा कि व्यक्ति को प्रेरणा दें कि संयम की साधना पुष्ट बने। श्रावक का व्रत को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुण्यतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम भवज्जामि अर्हंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहू शरणम भवज्जामि केवली पुण्यतम धम्मम शरणम भवज्जा।